बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 50 पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वा और इज़, ये बार बार आएगा वा और इज़। वा का मतलब है और, इसका मतलब जब। इसका मतलब है कि तुम वो वक्त याद करो अल्लाह ताला अपने एहसानात जता रहे हैं। वा और इज़, जब वो वक्त याद करो फ़र्क फाड़ दिया ना हमने बिकुम तुम्हारे लिए अल-बहरा समंदर को, फ़ा फिर अनजैना हमने बचा लिया कुम तुम्हें। कुम जमा मुखातिब के लिए आता है। वा और अग़रक़ना और डुबो दिया ना हमने, ना हम के लिए जमा के लिए आता है। वा और आला फ़िरऔन आले फ़िरऔन को। वा और अंतुम और तुम तंज़ुरूना तुम देख रहे थे। वा अग़रक़ना हमने गर्क कर दिया, हमने डुबो दिया। तो ये जो है अल्लाह ताला उनको एहसानात अपने जता रहे हैं कि हमने तुम्हारे साथ क्या क्या एहसान किया कि तुम जो तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ था फ़िरऔन ने, और तुमसे जो छोटे छोटे काम लेता था और जो तुम पे बहुत ज़्यादा मशक्क़त वारी रखता था। और फिर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तुम्हें, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से तुम्हें निजात दिलवाई। और जब तुम्हें लेके निकले तो ये बनी इसराइल जो थे उस तक तकरीबन की 6.5 लाख आबादी हो गई थी। 6.5 लाख किताबों में आता है। जब ये निकले तो आगे समुंदर आ गया। जो इतनी देर में फ़िरऔन को पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस बनी इसराइली को लेके निकल गए, तो उसने अपनी फ़ौज समेत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तो इसराइलियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब आगे समंदर है, पीछे जो है फ़िरऔन है, अब हम क्या करें। तो इस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम आप समंदर पर लाठी मारें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर लाठी मारी तो उसके 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल जो थे वो 12 कबीले थे, और वहाँ पर ताकि रश ना हो, सब आसानी से निकल जाए। वो समंदर से जब पार हो गए तो इतनी देर में वो फ़िरऔन भी अपनी फ़ौज के साथ, लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हुआ। और जब वो दरमियान में पहुँचा तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया। पानी दोबारा जब वापस मिल गया, और वो देख रहे थे उस वक्त कि उनके पीछे वो लगा हुआ है, और अल्लाह ताला ने उनके सामने उनको गर्क किया ताकि उनको तसल्ली हो कि उनका दुश्मन ज़िंदा नहीं है और इस दुनिया से जो उनके सामने गर्क हुआ। ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात थी कि वो ये डरते रहते कि भाई बहुत ज़ालिम बादशाह कहीं हमारे पीछे ना आ जाए, हमें दोबारा हम पे हमला ना कर दे, हमें ग़ुलाम ना बना दे। तो अल्लाह ताला ने इतने एहसानात फरमाए उन पर। तो अल्लाह ताला वो एहसानात याद करा रहे हैं कि अब जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और तुम्हें मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने निजात दिलाई, तुम जो थे वो बहुत ज़्यादा जो पिसे हुए थे, कमज़ोर थे, मज़लूम थे, मजबूर थे, तुम पे तरह तरह के ज़ुल्म और तशद्दुद हुआ करता था। तो जब मैंने तुम्हें इतनी चीज़ों से निजात दिलाई मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो तुम इन पर ईमान लेकर आओ, क्योंकि तुम जो अंबिया की औलाद में से हो, सारे अंबिया जो है बनी इसराइल में से आए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, इन पर ईमान लेकर आओ ताकि तुम्हारा जो है आखिरत भी बेहतर हो जाए, दुनिया में तो तुम्हारे मैंने तमाम एहसानात फरमाए हैं। इसलिए चाहिए कि हमें जो भी अल्लाह ताला हम पे एहसान करता है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, नबी वसल्लम के बताई हुई बातों पर अमल करें, आपकी सुन्नत करीमाना पर अमल करें, और जितना भी हो सकता है दीन इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। इसी में हमारी दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी हमारी निजात है। अगर हम दुनिया में नबी करीम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर पुरसकून रहें और हम खुशहाल रहें। ये मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत में। जो नबी करीम ने जो तालीमात लाए हैं, जब तक उन पर अमल नहीं होगा उस वक्त तक दुनिया के अंदर सुकून, अमन, चैन किसी सूरत नहीं आ सकता। और आपस में जो है वो इख्तिलाफात बढ़ते ही चले जाएंगे और मुश्किलात और परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो है परेशानियाँ, तरह तरह से परेशानियाँ आ रही हैं, कभी बिजली की, कभी गैस की, कभी पेट्रोल की, कभी महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है। तो जब तक हम नबी के रसूल की बताई हुई सुन्नतों पर और उनकी तालीमात पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी निजात दुनिया में भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है और आखिर में भी मुश्किल होगी। तो अल्लाह ताला हमें सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।